बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अज़ीज़ तलबा इज़ाम, नवाक़िज़े वुज़ू का बयान चल रहा है। अब तक आपके सामने नवाक़िज़े वुज़ू को दो हिस्सों में बयान किया। आज नवाक़िज़े वुज़ू से मुताल्लिक़ आखिरी दर्स आपके सामने पेश किया जाएगा। नवाक़िज़े वुज़ू में सबसे पहले आपके सामने चार चीज़ें पेश की गई। नंबर 1, सबीलेन यानी पेशाब या पाखाने के रास्ते से किसी चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 2, बदन से खून या पीप निकले तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। नंबर 3, मुंह से खून या थूक इस तरह निकले कि वो खून के गालिब न हो तो भी वज़ू टूट जाता है। नंबर 4, क़े होने से वज़ू टूट जाता है। गुज़श्ता कल के सबक में क़े से मुताल्लिक़ कुछ तफ़सीलात बयान की गई कि किस चीज़ की क़े करने से वज़ू टूटता है और मुँह भरकर क़े करने से वज़ू टूटता है, और मुँह भरकर क्यों न हो तो उससे वज़ू नहीं टूटता है। बलगम के निकलने से वज़ू नहीं टूटता है, खा बलगम मुँह भरकर हो या मुँह भरकर न हो। और अगर खून जमा हुआ हो और जमे हुए खून की क़े हो तो अगर मुँह भरकर हो तो वज़ू टूटता है, मुँह भरकर न हो तो उससे वज़ू नहीं टूटता। आज उसी क़े से मुताल्लिक़ कुछ वजाहत है, उसके बाद उन चीज़ों को बयान किया जाएगा जिन जिन से वज़ू टूटता है। वजाहत ये याद रहे कि अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़े हुई, लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर सब एक ही दफ़ा आती तो मुँह भरकर आती, तो फिर देखा जाएगा कि मतली यानी दिल की बुराई बराबर बाकी है या नहीं। ये याद रहे कि अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़े हुई, लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर सब एक ही दफ़ा आती तो मुँह भरकर आती, तो फिर देखा जाएगा कि मतली यानी दिल की बुराई बराबर बाकी है या नहीं। अगर मतली बराबर जारी रही तो इससे थोड़ा थोड़ा क़े आने से जिनकी मजमूई मिक़दार मुँह भर के हो जाती है, वज़ू टूट जाएगा। ये बात मैंने गुज़श्ता कल भी समझाई कि अगर एक ही मतली से दिल की बुराई जिस वक्त आदमी को क़े करने का जी चाहता है, उस वक्त अगर एक ही मतली से थोड़ी थोड़ी करके कई दफ़ा क़े हुई और अगर उसको जमा किया जाए, उसका अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर सबको मिलावे तो एक मर्तबा मुँह भरकर क़े करने के बराबर हो तो उससे वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर मतली एक बार की ना हो बल्कि मुख्तलिफ मतली हो, अलग अलग मतली हो, और उससे उसने अलग अलग थोड़ी थोड़ी क़े किया, और अगर सबको मिलाए और वो मुँह भरकर क़े करने की बराबर भी हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। उसी को आगे बयान कर रहे हैं। अगर एक ही मतली बराबर नहीं रही बल्कि पहली दफ़ा की मतली जाती रही और दिल से बुराई ख़त्म हो गई, आदमी रिलैक्स हो गया, अच्छा लगने लगा उसको, और फिर दोबारा मतली शुरू हुई और थोड़ी सी क्या आ गई, फिर अच्छा लगने लगा, इसी तरह तीसरी मर्तबा
और चौथी मर्तबा हुआ तो इस तरह की क़ै से वज़ू नहीं टूटता, खा उनकी मजमूई मिक़दार मुँह भर कर ही क्यों न हो। जी, मुँह भरकर आने वाली वो क़ै होती है जो बड़ी मुश्किल से मुँह में रुके। अगर क़ै आसानी से मुँह में रुक सकती है तो उसे मुँह भरकर नहीं कहते। जैसा कि गुज़श्ता कल मैंने समझाया कि अगर क़ै इस तरह हो कि अगर आदमी उसको रोकना चाहे और रुक सके तो उस क़ै को मुँह भरकर क़ै नहीं कहेंगे और ऐसी क़ै से वज़ू नहीं टूटता। लेकिन अगर इतनी ज़ोर से क़ै आई कि उसने चाहा लेकिन बावजूद चाहने के वो क़ै को नहीं रोक सका तो उसको कहते हैं मुँह भर कर क़ै, और ऐसी क़ै से वज़ू टूट जाएगा। जी, अब तक ये क़ै से मुताल्लिक़ बयान था। अब आगे 5 नंबर का नाक़िज़े वज़ू बयान कर रहे हैं। जी, लेटे लेटे आँख लग गई या किसी ऐसी चीज़ से सहारा और टेक लगाकर सो जाना जिसके हटाने से आदमी गिर सकता हो तो उससे वज़ू टूट जाता है। नंबर 5, लेटे लेटे आँख लग गई, किसी ऐसी चीज़ से सहारा और टेक लगाकर सो जाना जिसके हटाने से आदमी गिर सकता हो तो उससे वज़ू टूट जाता है। सवाल ये है कि सोने से वज़ू टूट क्यों जाता है? क्या सोना नाक़िज़े वज़ू है? उसका जवाब ये है कि सिर्फ़ सोने से वज़ू नहीं टूटता। तो फिर किससे वज़ू टूटता है? जवाब इसका ये है कि सिर्फ सोने से वज़ू नहीं टूटता बल्कि सोने की हालत में इंसान की क़ुव्वते मासिका ढीली पड़ जाती है, उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इंसान के अंदर रोकने की जो सलाहियत होती है, इंसान के अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की जो सलाहियत होती है, जो उसके जोड़ होते हैं, सोने की हालत में, गफलत में चले जाने की हालत में ढीले पड़ जाते हैं। अब आदमी सो गया, नींद की हालत में रीह खारिज हुई या नहीं हुई, हालत गफलत में उसका पता नहीं रहता। इसलिए एहतियातन अगर आदमी सो जाता है और इस तरह सोता है कि उसके बदन के आज़ा ढीले हो जावे तो सिर्फ सोना नाक़िज़े वज़ू करार दिया। इसलिए कि सोने की हालत में उसकी रीह खारिज हुई या नहीं हुई इसका पता नहीं चलता है, लिहाजा सिर्फ सोना नाक़िज़े वज़ू करार दिया। बाकी सोने से वज़ू नहीं टूटता है बल्कि हवा के निकलने और न निकलने का पता न होने की वजह से वज़ू टूटने वाला करार दिया। तो कहा कि लेटे लेटे आँख लग गई या किसी ऐसी चीज़ से सहारा या टेक लगाकर सोया जिसके हटाने से आदमी गिर सकता हो। क्योंकि किसी ऐसी चीज़ से टेक लगाया कि अगर हट जावे या अगर वो चीज़ न होती, यानी कहने का मतलब ये है कि इस ऐसी गफलत में है, वो ऐसी गहरी नींद में है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो अगर ऐसी गफलत में है तो उसके बदन से रीह खारिज हुई या नहीं हुई उसको कैसे पता चलेगा, जब उसको यही नहीं पता चलता है कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। लिहाजा मुतलकन सोना नाक़िज़े वज़ू करार दिया। अगर किसी चीज़ के साथ टेक लगाए बगैर सोया और गिरा नहीं या गिरते ही फ़ौरन बेदार हो गया तो वज़ू नहीं टूटता। बैठे बैठे सोया या खड़े खड़े सोया या किसी चीज़ से टेक लगाकर नहीं सोया, इस सूरत में आदमी अगर बहुत ज़्यादा गहरी नींद में जाता भी है तो गिर सकता है। लिहाजा अगर आदमी बगैर किसी चीज़ के टेक लगाए सोया तो वो अगर गहरी नींद में जाएगा तो गिर सकता है, ये सूरत हो सकती है।
तो बगैर टेक लगाए सोने वाले का वज़ू नहीं टूटता है, क्योंकि अभी उसको वो गहरी नींद नहीं आई। हाँ, अगर वो गिर पड़ा या गिरने से पहले उसे पता चल गया कि मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन अगर ऐसी गहरी नींद में है कि गिर पड़ा उसको पता ही नहीं, बस सोया तो सोया है, खड़े खड़े सोया तो गिर पड़ा उसको पता ही नहीं चल रहा, या बैठे बैठे सो गया और उसको पता ही नहीं कि मैं सो रहा हूँ, और वो सोने की हालत में गिर पड़ा और फिर भी उसकी आँख नहीं खुली, मतलब ये गहरी नींद में है, लिहाजा उसका वज़ू टूट जाए। सजदे की मसनून हैअत पर सोने से वज़ू नहीं टूटता, अगरचे नमाज से बाहर क्यों न हो। अलबत्ता इस हालत में ये ज़रूरी है कि पेट रानों से अलग हो और बाजू भी पहलू से अलहदा हो, वरना वज़ू टूट जाए। सबसे अहम फ़लसफ़ा ये है, सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई शख्स सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहा हो, जिस तरह अल्लाह के रसूल ने अरकान नमाज को अदा किया, उसी तरह अगर कोई बंदा नमाज अदा कर रहा हो तो गारंटी ये है कि उसको ऐसी हालत में नींद आ ही नहीं सकती। अल्लाह के रसूल का हर तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत हिकमतों से भरी हुई है। लिहाजा कोई आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर सजदा कर रहा, खा नमाज में या नमाज के बाहर, उस वक्त उसके आज़ा मजबूत होते, उसके आज़ा बदन ढीले नहीं हो पाते। और अगर कोई वाकई सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, बगल और बाजू के दरमियान भी फासला किया हुआ है, रान और पेट के दरमियान भी फासला किया हुआ है, सुरीन भी उठाई हुई है, तो ये वो सूरत है जो सुन्नत मुताबिक। अब अगर आदमी ऐसी हालत में सजदा करेगा तो उसको नींद आएगी ही नहीं। लेकिन अगर कोई इतना गाफिल है कि उस हालत में भी नींद आ जाए तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि रान और पेट, उन दोनों के दरमियान फासला, अगर किसी शख्स ने रान और पेट को मिला दिया तो ये सुन्नत के मुताबिक हुआ ही नहीं। लेकिन अगर किसी ने सजदे में रान और पेट को मिला लिया तो उसका वज़ू, अगर वो गहरी नींद में चला गया तो उसका वज़ू टूट जाएगा, खा नमाज के अंदर इस तरह सोए या नमाज के बाहर इस तरह सोए। अगर पूरी मकाद यानी सुरीन जिस पर ज़मीन पर कायम नहीं और टेक लगाकर सोया, खा अपने रान वगैरह पर ही, तो वज़ू टूट जाएगा। असल में सुरीन ज़मीन पर टिकी हुई हो मुकम्मल, या तो उस सूरत में रीह के खारिज होने का कोई अंदेशा नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स सुरीन अगर ज़मीन पर टिकी हुई हो मुकम्मल और अगर अपने रान पर या किसी चीज़ पर टेक लगाकर सोता है तो उसका वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि कोई इम्कान ही नहीं कि इस हालत में बैठे बैठे या सो रहा है और उसकी रीह खारिज हो रही हो। दो जानू बैठकर रान वगैरह पर टेक लगाकर सोने से वज़ू टूट जाता है। कोई शख्स दो जानू बैठा, दो जानू बैठना यानी दोनों पाँव ऊपर करके बैठा और उस हालत में टेक लगाकर सोता है तो यहाँ सुरीन ज़मीन से उठी हुई होती है। लिहाजा आज़ाए बदन के ढीले होने और रीह के खारिज होने के अंदेशे होते हैं, लिहाजा ऐसी हालत में वज़ू टूट जाए। कोई शख्स चार जानू बैठा, दोनों पाँव को मोड़ कर फैला कर बैठा और रान पर टेक लगा गया, हाथ की टेक रान पर लगाई और इतना झुक गया कि पूरी मक़द ज़मीन पर कायम न रहे, और सोने की हालत में अगर इस तरह टेक लगाकर सोता है और इतना ज़्यादा झुक जाता है कि उसका पीछे का हिस्सा मुकम्मल ज़मीन पर नहीं रहता है, कुछ ज़मीन पर है कुछ हवा में है, तो इस सूरत में भी मुमकिन है कि रीह खारिज हो सकती है, लिहाजा वज़ू टूट जाएगा। और अगर पूरी मक़द ज़मीन पर कायम है
मसलन घुटने खड़े करके हाथ में हाथ से पकड़ लिए। कोई शख्स अगर इस तरह करता है कि सुरींद ज़मीन पर है लेकिन अपने घुटनों को खड़ा कर दिया और हाथ से पकड़ कर इस तरह हाथों के अंदर दबा दिया, तो इस या कपड़े वगैरह से कमर के साथ बांध ले और घुटनों पर सर रख कर सोया, यानी इस तरह पाँव ऊपर रखकर घुटनों पर सर रखकर सो गया, या चार जानों बैठकर कहनियों से रानों पर टेक लगाकर सिर्फ इतना झुका कि पूरी मक़अद ज़मीन पर कायम रही तो वज़ू नहीं टूटेगा। खुलासा क्या है कि सोने की अगर बैठकर सो रहा है और सोने की हालत में पूरी मक़अद ज़मीन से टिकी हुई है, मक़अद ऊपर नहीं उठती, तो उस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मक़अद ज़मीन से उठ जाती है, खा कुछ उठे कुछ ज़मीन पर हो, तो भी वज़ू टूट जाएगा। और अगर पूरी मक़अद ज़मीन पर कायम रहे और टेक लगाकर इतनी गहरी नींद सोया कि उस चीज़ को हटा दिया जाए तो गिर जाए, इस सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। और बाज़ लोगों ने कहा कि वज़ू नहीं टूटेगा। मुराक़बा की हालत में किसी चीज़ से सहारा लिए बगैर चार जानों बैठ कर सोने से वज़ू नहीं टूटता। उसमें भी वही सूरत है कि मक़अद ज़मीन से नहीं उठती है। अगर वज़ू की हालत में किसी चीज़ से तकिया या टेक लगाकर ऐसा सोया कि अगर वो चीज़ हटा ली जाती तो ये गिर पड़ता और मक़अद भी ज़मीन पर कायम नहीं है, तो वज़ू टूट जाएगा। सिर्फ सोना, मैंने आपको पहले ही समझाया कि सिर्फ सोना वज़ू को तोड़ने वाला नहीं है, बल्कि नींद एक किस्म की गफलत पैदा हो, बल्कि नींद में एक किस्म की गफलत पैदा हो जाती है और जोड़ ढीले हो जाते हैं और हवा निकलने और न निकलने की खबर बाकी नहीं देती है, इसलिए सोने से वज़ू टूट जाता है। नंबर 6, बेहोश हो जाने से वज़ू टूट जाता। बेहोशी के अंदर हालत में वज़ू टूटना, इसकी भी वजह यही है कि गफलत हो जाती है, आदमी को पता ही नहीं रहता है कि उसका वज़ू बाकी है या नहीं। अगर वज़ू करने के बाद बेहोशी तारी हो गई तो वज़ू टूट जाएगा। होश में आने के बाद नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना लाजिम होगा। बेहोशी खा थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, बेहोश होना, आदमी का गाफिल होना, ये वज़ू को तोड़ने वाला है। नंबर 7, पागल हो जाना। एक आदमी अच्छा है लेकिन अगर उस पर जुनून सवार हो, पागलपना सवार हो, तो ऐसे शख्स का वज़ू टूट जाएगा। इसलिए कि पागल आदमी भी अपने काबू में नहीं रहता, उसे खुद को पता नहीं होता है कि क्या कर रहा हूँ और जो कर रहा है वो सही है या गलत है, पता नहीं क्या क्या बक रहा है, तो उसे ये क्या पता चले कि उसकी रीह खारिज हुई या नहीं हुई। लिहाजा पागल हो जाने से वज़ू टूट जाता। हाँ, अगर कोई शख्स पागल ही है, वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं, नमाज उस पर ज़रूरी नहीं है, लिहाजा पागल पर वज़ू वाजिब नहीं है। लेकिन एक अच्छा भला आदमी है, सेहतमंद है, बाहोश है, लेकिन किसी वक्त उस पर पागलपना और जुनून सवार हुआ तो उससे वज़ू टूट जाएगा। नंबर 8, नशा आवर चीज़ खाने से इस कदर नशा आ जाना कि सही तरीके से चला नहीं जा रहा, बल्कि कदम इधर उधर डगमगाता रहे तो भी वज़ू टूट जाता है। शराब पी लिया और नशे की हालत में आ गया और नशा इतना गालिब आ गया कि उसका कंट्रोल खुद पर नहीं, कदम इधर उधर डगमगा रहे हैं, हफवात बक रहा है, यानी यह आदमी अपने कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसे आदमी का वज़ू भी नशे की हालत में टूट जाएगा। नशा बज़ाते खुद नाक़िज़े वज़ू नहीं,
हाँ, नशा ये नापाक चीज़ है, लेकिन नशा करने से वज़ू नहीं टूटता, बल्कि नशा करने के बाद जो हालत तारी होती है, जो गफलत तारी होती है, उसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। मौजूदा दौर में बाज़ दवाइयों में नशा होता है और ऐसी दवाई अपनी ज़ात के एतबार से नाक़िज़ वज़ू नहीं होती। बाज़ दवाई के अंदर नशा होता है और वो दवाई बज़ाते खुद नाक़िज़ वज़ू नहीं होती, लेकिन ऐसी दवाई लेने की वजह से नशा गालिब हो जाए और इस पर गशी तारी हो या झूमने लगे, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसे यही नहीं पता रहेगा कि वज़ू है या नहीं, लिहाजा उस ऐसे शख्स का वज़ू टूट जाए। उसी तरह चरस, अफ़यून, गांजा, शराब, हेरोइन या इस किस्म की जो भी चीज़ नशा आवर है वो नापाक है, नाजायज़ है, लेकिन उनके इस्तेमाल करने से वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अगर इनके इस्तेमाल के बाद नशा गालिब आ जाए तो ही वज़ू टूट जाता है और उसके लिए बताया कि इसके कदम डगमगाए, वो झूमने लगे, लिहाजा नशा करने की वजह बाद अगर झूमने लगे तो वज़ू टूट जाएगा। नंबर 9, रुकू सजदे वाली नमाज में बालिग आदमी का बेदारी की हालत में कहकहा लगाना। यहाँ 2-3 चीज़ें बयान की। नंबर 1, रुकू सजदे वाली नमाज में, यानी ऐसी नमाज जिसमें रुकू सजदा ना हो तो वो ना, अगर उसमें कोई कहकहा लगा कर हंसे तो वज़ू नहीं टूटता। और बालिग आदमी का, लिहाजा अगर नाबालिग बच्चा अगर कहकहा लगा कर हंसे तो वज़ू नहीं टूटेगा। और बेदारी की हालत में, लिहाजा अगर नींद की हालत में सोते हुए में अगर कोई आदमी कहकहा लगा कर हंसे तो चूँकि ये अपने इख्तियार से नहीं हंसा है, लिहाजा वज़ू नहीं टूटता। अब ये कि कहकहा लगाने से वज़ू क्यों टूट जाता है, नमाज क्यों टूट जाती है, तो उसका जवाब ये है कि ये खिलाफ़ अक्ल एक उसूल है, एक मसला है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मरतबा किसी शख्स की वजह से सहाबा किराम नमाज में हंसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हुक्म फरमा दिया कि जो आदमी कहकहा लगाकर हंसा था वो अपनी नमाज को भी दोहराए और वज़ू को भी दोहराए। बस यही मसला है, बाकी कहकहा लगाने से वज़ू क्यों टूट जाता है, क्या नापाकी निकलती है, ये कोई नापाकी नहीं निकलती है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वज़ू टूट जाता है। नाबालिग, लिहाजा नाबालिग आदमी के कहकहा लगाने से वज़ू नहीं टूटता। बालिग आदमी ने कहकहा लगाया है मगर वो नमाज रुकू सजदे वाली नहीं, जैसे मैंने भी बताया कि रुकू सजदे वाली नमाज हो, अगर रुकू सजदे वाली नमाज ना हो तो फिर कौन सी नमाज है, तो कहा कि नमाज जनाजा, तो भी वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया था वो बालिगों को हुक्म फरमाया था। वो लोग बेदारी की हालत में, बाहोश होने की हालत में हंसे थे और वो कहकहा लगा कर हंसे थे, इसीलिए वो मसला, वो हुक्म ऐसी नमाज में ऐसे शख्स पर लाजिम आएगा जो रुकू सजदे वाली नमाज हो और बेदारी की हालत में हंसने वाला हो और हंसने वाला बालिग हो। यह नमाज रुकू सजदे वाली है और कहकहा लगाने वाला बालिग आदमी है, मगर नमाज के अंदर नींद की हालत में कहकहा लगा दिया तब भी वज़ू नहीं टूटेगा, इसलिए कि अपने इख्तियार से नहीं हंसा। हंसी की अक़साम, हंसी की 3 किस्में, एक कहकहा लगा कर हंसना, एक इस तरह हंसना कि सिर्फ दांत नज़र आए, और एक इस तरह हंसना कि उसकी आवाज़ सिर्फ हंसने वाले को सुनाई दे और किसी को सुनाई न दे। जी, हंसी की अक़साम। नंबर 1, ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दांत खुल जाए लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज़ न हो, उसे अरबी में तबस्सुम कहते हैं, इससे वज़ू टूटता है न नमाज। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर मुस्कुराते थे, हंसी के अंदर आवाज़ नहीं होती थी। तो अगर नमाज के अंदर किसी आदमी को किसी बात पर हंसी आई और वो हंसा नहीं लेकिन मुस्कुराया, सिर्फ दांत उसके नज़र आए,
तो और उसकी आवाज़ नहीं आई तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा और न नमाज टूटेगी। ऐसी हंसी को मुस्कुराहट कहते हैं, उसी को तबस्सुम कहते हैं। नंबर 2, ऐसी हंसी जिसमें इतनी आवाज़ निकले कि आदमी खुद सुन ले, उसको अरबी में ज़हक कहते हैं। इसका हुक्म यह है कि इससे नमाज टूट जाती है, अलबत्ता वज़ू नहीं टूटता। आदमी नमाज के अंदर इस तरह हंसे कि उसकी आवाज़ सिर्फ़ हंसने वाले को सुनाई दे, अड़ोस पड़ोस वालों को ना सुनाई दे, या किसी महफिल में किसी शख्स को, या नमाज क्या उसकी आवाज़ सिर्फ हंसने वाले को सुनाई दे और किसी को न सुनाई दे, तो ऐसे शख्स की सिर्फ नमाज टूटती है, वज़ू नहीं टूटता। जी, ज़हक कहते हैं उसको। नंबर 3, और ऐसी हंसी जिसमें इतनी आवाज़ निकले कि करीब वाला शख्स भी सुन ले, उसे अरबी में कहकहा कहते हैं। उससे वज़ू और नमाज दोनों टूट जाते हैं। इतनी आवाज़ से हंसा कि सबको उसकी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अगर नमाज की हालत में ऐसी आवाज़ से हंसता है तो उसकी नमाज भी जाती रहेंगी, उसका वज़ू भी जाता रहेगा। अगर नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करना पड़ेगा। लिहाजा ये नवाक़िज़ वज़ू आपके सामने बयान किए गए, कुल 9 नवाक़िज़ वज़ू आपके सामने बयान किए गए। हंसी की अक़साम बयान की गई। तबस्सुम, मुस्कुराने से, नमाज की हालत में मुस्कुराने से न वज़ू टूटता है न नमाज टूटती है। नंबर 2, ज़हक, यानी ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ आवाज़ हंसने वाले को सुनाई दे और किसी को न सुनाई दे, उससे सिर्फ नमाज टूटती है, वज़ू नहीं टूटता। और कहा ज़ोर से हंसे, उससे नमाज भी टूट जाती है, वज़ू भी टूट जाता है। ये तमाम अक़साम आपके सामने बयान कर दी। उम्मीद है कि आप हज़रात इन बातों को समझ रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।